हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में, कमर में, पेट में या फिर प्राइवेट पार्ट में या फिर जांघ में, कूल्हों में दर्द होता है? तो मैं आज आप लोगों के इसी के उपाय के बारे में बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने पेल्विक एरिया के दर्द को कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में, कमर में, पेट में, प्राइवेट पार्ट में, जांघ में या फिर कूल्हों में दर्द होना बहुत ही नॉर्मल है और ये 80% महिलाओं के साथ होता है। स्टार्टिंग में यह समस्या कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में यह समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और महिलाओं को चलते समय, उठते बैठते समय, करवट लेते समय, कुछ भी काम करते समय दर्द होने लग जाता है और महिलाएं इस दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके थोड़े बहुत कारण बताऊंगी और इसके उपाय बताऊंगी ताकि आप इस दर्द से राहत पा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है आपको ये दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि समय के साथ आपका गर्भाशय बढ़ता जाता है, आपका वजन बढ़ता जाता है, तो इस वजह से आपको पीठ में, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपके शरीर में एक हार्मोन्स बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करता है, आपकी मांसपेशियों को ढीला करना स्टार्ट कर देता है, मांसपेशियों में खिंचावट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कि आपको पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप किस तरीके से लेट रही हैं, किस तरीके से बैठ रही हैं, किस तरीके से आप रिलेशन बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको दर्द होगा या फिर नहीं। अगर आप गलत तरीके से लेटेंगी तो भी आपको दर्द हो सकता है, गलत तरीके से बैठेंगी, गलत तरीके से चलोगे तो भी आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि दर्द होने के बावजूद भी बहुत ही लंबे समय तक खड़े होकर काम करती हैं, भारी काम करती हैं, भारी सामान उठाने लग जाती हैं, तो ऐसे में भी कई बार उनको दर्द की शिकायत और ज़्यादा होने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से और आपका पेट बढ़ने की वजह से, वजन की वजह से, बच्चे का विकास होने की वजह से आपको पेल्विक एरिया में दर्द की शिकायत हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार ये खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपको लगातार ही भयानक दर्द है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। बाकी देखिए, अगर हम उपाय की बात करें तो इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाके एक्सरसाइज सीख के आइए कि आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपका यह दर्द ठीक हो सके। मैंने भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सुबह और शाम एक्सरसाइज किया और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि सभी को दर्द की शिकायत हो जाती है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही किया था तो मुझे कभी भी कमर में, पीठ में, पेट में और जांघ में या फिर कूल्हे में दर्द की शिकायत नहीं होती थी। हाँ, प्राइवेट पार्ट के बगल में, मतलब कि जांघ में एक तरफ मुझे दर्द होता था। कब होता था? अगर मैं कपड़े खड़े होकर पहन रही हूँ या फिर मैं झटका दे के चल रही हूँ, अगर मैं झटके से करवट बदलती थी या फिर झटके से कोई काम करती थी तो दर्द की शिकायत हो जाती थी। नहीं तो वैसे कोई दर्द की शिकायत नहीं रहती थी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको दर्द में तो फ़ायदा मिलेगा ही, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं फ़ायदेमंद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। बाकी टहलिए, टहलने से आपकी पूरे बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। तो सुबह शाम टहलने की आदत बना लीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा आप मालिश कर सकती हैं। मालिश करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं भी कभी कभी मालिश करवा लेती थी अपनी मम्मी से या फिर अपने हस्बैंड से। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि आपकी मालिश कर सके तो हल्का फुल्का कमर की, जांघों की, कूल्हे की मालिश करवा सकती हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, हल्का सा तेल लेके अपने कमर को अच्छे से मसाज कर लो तो फ़ायदा मिल सकता है। तो मालिश भी आप करवा सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने बैठने का ध्यान रखना होगा। हमेशा सीधे होकर बैठिए, पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठिए, यानी कि आपकी पीठ को आराम मिलना चाहिए। तो इससे भी आपको दर्द में राहत मिल जाती है। अगर आप सख्त चीज़ पे बैठ रहे हैं, पीठ को काफ़ी सख्त चीज़ पे लगा रखा है, तो ऐसे में कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। इसलिए मुलायम, आरामदायक कुर्सी का इस्तेमाल करें, पीठ के पीछे तकिया लगा लें या फिर जिनमें तकिया लगा हो ऐसी कुर्सी का चयन करें, ठीक है। इसके अलावा लंबे समय तक खड़े मत रहिए। लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं या फिर आप खाना बना रहे हैं तो बैठ के करना शुरू कर दीजिए, या फिर थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। थोड़ा सा काम अब कर लीजिए, आराम करके थोड़ी देर बाद फिर से खड़े होकर काम कर लीजिए। तो ऐसे में भी आपको दर्द से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप कपड़े पहनते हैं तो उस समय आपको दर्द हो जाता है, तो आराम से बैठ के कपड़े पहनिए ताकि आपको जांघों में दर्द की शिकायत ना हो, प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत ना हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि
आप ना मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप टहलने जा रहे हैं या फिर आप खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं तो आप मैटरनिटी बेल्ट को लगा लीजिए, उससे कीजिए काम, तो ऐसे में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप लेटते हैं ना तो कोशिश करें कि आप करवट से लेटें और ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं तरफ लेटें। ऐसे में भी दर्द से राहत मिल जाती है और आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से रहता है, बच्चा अच्छे से हलचल करता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि दोनों जांघों के बीच में तकिया लगा लीजिए, इससे भी आपको दर्द में राहत मिलती है। और जब मुझे भी दर्द की शिकायत होने लग गई थी तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा था, तो उन्होंने यही कहा कि तकिए का इस्तेमाल करो। एक तकिया अपने पेट के नीचे लगाओ, एक तकिया दोनों घुटनों के बीच में लगाओ, तो इससे राहत मिलेगी और रियली में राहत मिलती है। तो आप तकिए का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप बिस्तर से उठते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप ना अपने पैरों को मोड़ लीजिए, करवट हो जाइए, उसके बाद अपने कोहने के सहारे से हल्का हल्का उठिए और उसके बाद अपने पैरों को नीचे करके फिर बैठिए। इसके अलावा आप कुर्सी पे उठते बैठते समय भी ध्यान रखिए कि आराम आराम से उठिए, आराम आराम से बैठिए, झटके से नहीं उठना, झटके से नहीं बैठना है। जो भी काम कर रहे हैं आराम आराम से कीजिए, स्लो स्लो कीजिए, तो आपको इससे दर्द से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और देखिए, बहुत सा महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी का हमारा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है तो अब हमें गर्भपात नहीं होगा, ऐसे में वो भारी सामान उठा लेती हैं। तो आपको प्रेगनेंसी में कभी भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, इससे भी आपको पेल्विक एरिया में और ख़ास तौर से कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है और कई बार ये भयानक दर्द भी हो जाता है। इसलिए भारी सामान उठाने की कोशिश ना कीजिए। इसके अलावा ना ही आपको कोई भी सामान झुक के लेना है। सामान आप झुक के लेते हैं तो ऐसे में भी कमर में दर्द की शिकायत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी सामान ले रहे हैं, पहले आराम से घुटने के बल बैठिए, उसके बाद सामान उठाइए या फिर किसी और की मदद ले लीजिए। डायरेक्ट आपको झुक के कोई सामान नहीं उठाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सही जूते और चप्पल का इस्तेमाल करना है। बहुत सा महिलाएं जब टहलने जाती है ना तो चप्पल पहन के टहलने चली जाती हैं, ये ठीक नहीं होता। इससे आपको दर्द की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जब भी टहलने जाएँ जूता पहन के जाएँ, आरामदायक जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें। घर में भी हैं तब भी आरामदायक चप्पल पहने ताकि आपको कमर में दर्द की या फिर पूरे पेल्विक एरिया में दर्द की शिकायत ना रहे। बाकी तो देखिए, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में यह दर्द ज़्यादातर महिलाओं को होता ही है और ये डिलीवरी का प्रोसेस होता है तो उसमें महिलाओं को दर्द हो जाता है। तो इस समय आपको टेंशन नहीं लेना कि दर्द हो रहा है तो मैं क्या उपाय करूं। अगर आप एक्सरसाइज करती आ रही हैं तो आपको थोड़ा बहुत आराम ज़रूर मिलेगा, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इसलिए एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, टहलने पर ध्यान दीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। हेल्दी खाएंगे तभी आपका शरीर हेल्दी रहेगा। मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड, सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएं, वसा मिल जाए। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छा से डाइट प्लान बना लीजिए ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे, जरूरी पोषक तत्व आपको मिलता रहे ताकि शरीर में दर्द की शिकायत भी कम हो। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में 8वें महीने में दर्द हो जाता है तो कोई बात नहीं, आराम कीजिए, आराम करने पर ध्यान दीजिए, काम भी कीजिए। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा थकेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, ज़्यादा दर्द होगा। इसीलिए काम करने के साथ साथ आराम करने पर भी ध्यान दीजिए। कुछ दिनों के बाद डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, तब आराम से काम कर लीजिएगा। अभी आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी बात नहीं है, आपके बच्चे की बात है। आप परेशान रहेंगे तो आपका बच्चा भी परेशान होगा। और तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है तो आपको ज़रूर आराम मिल जाएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।